एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो प्रीवियसली आप देखें कि जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा। तो आप सब जेनिक की ही फैमिली हो तो आप पे इम्पैक्ट पड़ना भी चाहिए। इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो अच्छा लगा आप सबको एटलीस्ट आप बात को सुने और आगे फॉलो अप कर रहे हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था दो टाइम कांस्टेंट के ऊपर एक आरसी सर्किट के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया था और उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। ओके, अब देखिए आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपके पूरे दिमाग को खोल के रख देगा, इसलिए कि इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है। ये दो स्विचिंग एक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है चीजों को जानने के लिए, रिलेटेड टू एनर्जी कंसेप्ट, रिलेटेड टू ट्रांजिएंट इक्वेशन, रिलेटेड टू वोल्टेज इक्वेशन, रिलेटेड टू हीट डिसिपेशन, रिलेटेड टू कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना एनर्जी वो स्टोर कर पाएगा, कितनी ट्रैपिंग हो पाएगी। बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ओके ऑन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट के टू स्विचिंग एक्शन पे ये वन ऑफ द सुपर्ब क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए तो यहां मैं बार बार ये लिखता हूं, ये ठीक है, ये क्या है, जी प्राइम है। बिल्कुल भाई, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए भाई। आपको कोई चीज अच्छी लगे तो बिल्कुल उसको प्रमोट भी करना चाहिए और आपको भी प्रमोट करना चाहिए भाई। अगर हमारा विकास होगा तो सबका विकास होगा, आपका भी विकास होगा, हमारा विकास होगा। सब कुछ म्यूचुअल चीजें होती हैं, वन हैंडेड कोई भी चीज नहीं होती। ओके, तो ये जी प्राइम की श्रेणी में ये सब कुछ चल रहा है आपका, ये जी प्राइम की श्रेणी सब कुछ है। जी प्राइम में इसी टाइप की चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। आपके दिमाग को पूरा एकदम से हर तरीके से आपको विजुलाइज कराया जाए, हर तरीके सोचना सिखाया जाए, यही है जी प्राइम का उद्देश्य। ओके, तो जी प्राइम इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर अवेलेबल राइट नाउ। ओके, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन में खुद दूंगा और आप उसको सॉल्व करना एज योर होमवर्क। और आपको बताया, जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं मैं फिर से बता देता हूं, जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं उसमें इस साल बहुत कुछ करने वाला हूं, तो आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पहला ऐसा ग्रुप बनेगा, जेनिक एजुकेशन का जो फेसबुक ग्रुप है पब्लिक ग्रुप है, कोई भी उसमें ज्वाइन हो सकता है। अप्रूवल चाहिए होता है, बिल्कुल हम सबको अप्रूवल करते हैं, बट कुछ लोग फालतू पोस्ट भी करते हैं, इट्स ओके, उनको ब्लॉक भी उसी टाइम कर दिया जाता है। ये पहला ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कि टीचर इन्वॉल्व है आपके साथ और आपके भविष्य के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको कितनी अच्छी से अच्छी चीजें आपको मिल सके। ओके, तो आप सब कोई भी थोड़ा हेल्प करिए भाई, दूसरों को बताइए इसके बारे में, जी प्राइम के बारे में बताइए, जेनिक एजुकेशन के फेसबुक ग्रुप के बारे में बताइए। अच्छी चीज कोई चले तो एटलीस्ट उसको स्प्रेड करिए लोगों तक, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और देखिए, समझिए, देन आफ्टर आप अटेम्प्ट करिए अपने क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, हमेशा ना एकदम अच्छे से रीड किया करो। लास्ट टाइम का जो होमवर्क है मेरे हिसाब से 5 या 10 लोगों का सही निकला और मैक्सिमम का गलत निकला। इसलिए गलत निकला, उन्होंने वीडियो सही से देखा ही नहीं और वही गलती कर गए जो मैं वीडियो में बार बार बोला। पोलरिटी करंट डायरेक्शन में गलती करते हैं बच्चे और बहुत ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा उल्टा सीधा कनेक्शन दे दिया ना तो कंफ्यूजन अराइज हो ही जाता है, इसलिए आंसर उसका नहीं मिल पाया था। कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया था, उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट मैं इस पे खुश हूं, एटलीस्ट उनको अपनी गलती समझने को मिलना चाहिए कि उन्होंने गलती क्या किया एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में और ये क्यों नहीं आया। ओके, तो आप सब को भी ट्राई किया करो बेटा क्वेश्चंस को, तभी आप समझ पाओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको अच्छे से रीड करो। आपको दिख रहा है एक सर्किट यहां पे बना हुआ है जिसमें आर और एल हैं, बस दो ही आपके हैं। ओके, तो एक चीज तो क्लियर, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है इसलिए क्लियर है। ऑब्वियस बात है, एक ही स्टोरिंग एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब देखिए यहां क्या लिखा कि दो ये स्विचेस बने हुए हैं 1 और 2। अच्छे से पढ़ा करो, टाइम लो, मैं देखो खूब सारा टाइम लेता हूं, लेकिन जो समझो ढंग से समझो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं भाग भाग के पढ़ने से। अच्छा ओके, अब देखिए सोल्यूशन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, सोल्यूशन तो होगा ही होगा, बट आपको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि दो स्विच जो है 1 और 2, ये दोनों स्विच फॉर ए लॉन्ग टाइम वो क्या है आपके क्लोज्ड थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम क्या थे, क्लोज थे। मतलब जब t लेस देन 0 था तो क्या थे, दोनों ही स्विच आपके क्या थे, क्लोज थे। ओके, इतनी चीज समझ गए। उसके बाद क्या कहा उसने कि एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब t के बाद
टी के जस्ट बाद, जीरो के जस्ट बाद आपका क्या हो रहा है, वन स्विच आपका ओपन हो गया, बट ध्यान रखना ये स्विच अभी ओपन नहीं हुआ है। इसने कहा एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे स्विच वन इज गेटिंग ओपन एंड आफ्टर टी इज इक्वल टू 35 मिली सेकेंड स्विच टू भी ओपन हो जाएगा। मतलब टी जीरो से जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ा नहीं, केस वन तो तुरंत ओपन कर गया और वो परमानेंटली अब ओपन ही रहना है अप टू स्टेडी स्टेट तक, उसको ओपन ही रहना है। उसकी कंडीशन बस इतनी है, टी जीरो पे वो ओपन एक बार हो गया तो ओपन हो गया, दोबारा क्लोज नहीं होने वाला। इज इट करेक्ट? बट स्विच टू जो है जीरो से लेके 35 सेकंड के बीच में वो तो अभी भी क्या है आपका क्लोज है, लेकिन 35 सेकंड के बाद जाके ये वाला स्विच भी ओपन होगा। तो मतलब अगर कोई कहे कि जीरो से लेके 35 सेकंड के बीच में अगर स्विचिंग कंडीशन देखा जाए, आप बताइए क्या होगा। जीरो से लेके 35 सेकंड के बीच में ये वाला स्विच तो ओपन रहेगा, बट ये वाला स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ओके। बट अगर 35 सेकंड के मिली सेकंड के बाद अगर बात की जाएगी तो दोनों ही स्विच क्या हो जाएंगे आपके, ओपन ही दिखेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी ओपन था, जीरो पे ओपन हो चुका था और ये 35 बाद ये वाला भी ओपन कर जाएगा। तो मतलब ये दो स्विचिंग कंडीशन है, ध्यान रखना इस चीज को, ओके। अब बताइए, अब जरा ध्यान से बताइएगा, ओके। अब ध्यान से सुनो और जवाब दो मुझको। तो इसने पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी नाइस। पहला क्वेश्चन पूछा कि टी जीरो से लेके 35 सेकंड के बीच में, जीरो से लेके 35 मिली सेकंड के बीच, मिली सेकंड है सब बेटा, ओके, मिली सेकंड बीच में ILT का क्या एक्सप्रेशन आएगा ये पूछा गया है। तो ILT के एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि 40 ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना मतलब इसका ट्रांजिएंट इक्वेशन यूज करना है आपको। तो ट्रांजिएंट इक्वेशन, यू नो दैट ILT का ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्रांजिएंट इक्वेशन ऑफ इंडक्टर करंट। बताइए जरा बेटा क्या होता है इंडक्टर करंट फॉर t ग्रेटर देन जीरो। क्या होता है ट्रांजिट, कोई से भी t के लिए बात करो आप, t ग्रेटर देन जीरो का अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ILT इज इक्वल टू IL स्टेडी स्टेट वैल्यू प्लस का IL जीरो प्लस पे कंडीशन माइनस IL स्टेडी स्टेट e टू द पावर माइनस t बाय कितना, टाउ के इक्वल। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट RL सर्किट का क्या होता है, RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है बताइए जरा, RL सर्किट का क्या होता है टाइम कांस्टेंट, RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L बाई आर के इक्वल। सही है, या L बाई आर लिखना ठीक नहीं है, आप क्या लिखा करो हमेशा, L इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ओके। जब L इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो जो भी आपके L के अक्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस है उसको ओपन कर दिया जाता है। जब R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो L जितना भी है L के अक्रॉस आप देखोगे कि R इक्विवेलेंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, वही होता है क्या, L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। अच्छा, मैं अगर ये क्वेश्चन यहां आपसे पूछूं, टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, नाम ही समझ में आ रहा है टाइम, ठीक है। टाइम कांस्टेंट यूनिट क्या होती है, दिस इज इक्वल टू सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिली सेकंड, सेकंड, कुछ भी हो सकता है। अब कोई मुझे ये बता सकता है टाइम कांस्टेंट की यूनिट ये सेकंड और मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड ये सेकंड में क्यों होता है, बता सकता है? टाइम कांस्टेंट L की यूनिट क्या होती है, हेनरी, R की यूनिट क्या होती है, ओम, हेनरी बाय ओम, सेकंड मतलब कैसे भाई, कैसे कोई बता सकता है टाइम कांस्टेंट की यूनिट सेकंड में क्यों होती है, व्हाई, बता सकते हैं आप? बताना जरा, कुछ तो मैं पूछूंगा आपसे ना, टाइम सेकंड की यूनिट सेकंड में क्यों होती है, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, व्हाई इट्स ओनली सेकंड, क्यों सेकंड में ही होती है? क्योंकि टाइम वर्ड जुड़ा, टाइम कांस्टेंट कह रहे हो इसलिए सेकंड में होगा। अरे भाई ये मतलब ठीक नहीं कहना, ओके। ठीक है, टाइम है तो सेकंड कह सकते हो आप, बट फिर भी आप सोचना जरा कि टाइम कांस्टेंट यूनिट सेकंड में ही क्यों होती, सेकंड या मिली सेकंड, मतलब टर्म्स ऑफ सेकंड होता है, ओके। तो आप सोचिए जरा, यही आपका छुपा है, इसी एक्सप्रेशन में सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्यों होता है ऐसा, ओके।
अब बताइए, सोचिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में टाइम सेकंड यूनिट, टाइम कांस्टेंट यूनिट सेकंड में क्यों होती है, चाहे वो आरसी हो चाहे आरएल हो, कैसा भी नेटवर्क आपको, टाइम कांस्टेंट यूनिट हमेशा सेकंड या माइक्रो सेकंड मतलब उसी का पार्ट होता है, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट करके सेकंड के फॉर्म में लिखते हो आप। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे बात करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन बात करेंगे, पहला केस। ओके, फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। तो केस फर्स्ट जरा ध्यान से देखो और जवाब दो जरा। केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं, केस फर्स्ट क्या ले रहे हैं, फॉर टी 0 और कितना 35 मिली सेकेंड के लिए हम सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं, ILT का एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका मतलब कि मैं देखूंगा स्विचिंग एक्शन क्या है इस ड्यूरेशन, ध्यान से बता दीजिए। तो मुझको स्विचिंग एक्शन से भी पहले एक चीज बताइए जरा, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए, अगर 0 से 35 की बात कर रहे हो तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, 0 से पहले की कंडीशन। 0 से पहले कंडीशन में दोनों ही स्विच क्या है, तो मैं इसमें सबसे पहला ए नंबर कैलकुलेट करूंगा, फॉर टी लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन होगी, आपको पता है लेस देन 0 आप कर रहे हो, अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम कनेक्टेड था 0 स्विच, कोई भी स्विचिंग ऑपरेशन होने से पहले लॉन्ग टाइम आपका स्विच ये क्या था, ओपन था, ये भी ओपन था, इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट पे था। अगर वो स्टेडी स्टेट पे था, यू नो दैट एल विल बी क्या, शॉर्ट सर्किटेड, यू नो दिस थिंग, एल विल बी क्या, शॉर्ट सर्किटेड स्टेडी स्टेट पे, और कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किटेड। अब बताइए, तो इसका मतलब मेरा सर्किट कैसा दिखाई वो देखिए जरा। अगर ये दोनों स्विच आपके फॉर टी लेस देन 0 के लिए ओपन नहीं, सॉरी बेटा, क्लोज थे, दोनों ही क्लोज थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज थे, तो दोनों क्लोज कर दो, सर्किट कैसा बनेगा देखिए जरा, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लो, इसके जो और पार्ट है ना वो इंटरेस्टिंग है, ये लो, ये बन गया, ये कितना आ गया बेटा, 60 वोल्ट आ गया, ध्यान से देखते रहो जरा, 60 वोल्ट आ गया, ये कितना आ गया, 4 ओम आ गया। रिलैक्स, सुनो, एक एक शब्द सुना करो, इसीलिए होम असाइनमेंट नहीं कर पाते हो आप लोग। ओके, सुनते नहीं हो, भगा भगा देखते हो सब कुछ, क्योंकि आदत पड़ चुकी ना तेज तेज चलने की। 6 ओम, नेक्स्ट बताइए 3 ओम, चलो भाई ये भी बन गया। नेक्स्ट इंडक्टर को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया, सही है। और ये क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये 18 ओम है। ओके, ये तो बनेगा आपका। नेक्स्ट ये क्या है, 3 ओम है, दोनों स्विच क्लोज थे फॉर टी लेस देन 0 के लिए। ओके, अब बताइए, अब इंडक्टर करंट कौन सी करंट है, इंडक्टर करंट तो ये है ना IL, ये क्या लिखूं मैं, IL 0 माइनस करंट, यही तो है इंडक्टर करंट। अब बताइए करंट कितना होगा, ये निकाल सकते हो आप, इस सर्किट से निकाल ही सकते हो, और बेसिक सर्किट है फिर, बट फिर भी कुछ लोग नहीं निकाल पाएंगे, उनके लिए मैं बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान सुनो। अब बताओ, अगर ये शॉर्ट है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना बेटा, 0 वोल्ट। अब अगर ये 0 वोल्ट है, इसके क्रॉस है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट है तो इसके क्रॉस 0 वोल्ट आएगा, इसका मतलब यहां पे 0 वोल्ट आएगा। और अगर किसी भी ओमिक वैल्यू के अक्रॉस 0 वोल्ट है, करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 एम्पियर, कितना, 0 एम्पियर। तो इसका मतलब इसको रखो या ना रखो, इट डजंट मैटर, समझ में आई मेरी बात, इसको रखो चाहे ना रखो, इसका कोई रोल नहीं सर्किट में, तो इसको मैं हटा ही देता हूं, इसकी जरूरत क्या है, इसमें कोई एम्पियर करंट फ्लो ही नहीं करेगी, जो भी करंट यहां से आएगी वो इसी में जाएगी, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, इज इट करेक्ट। चाहे उसको आप शॉर्ट करके रखे रहो, चाहे आप ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। इसलिए हमको ये क्लैरिटी, इसमें 0 एम्पियर ही जाएगी, तो इसका मतलब जो भी करंट यहां से आएगी वो इसी में फ्लो करेगी, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, ये हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को। ओके, अब बताइए, अब तो सिंपल सर्किट बन गया ना आपका। अब अगर ये करंट आपको निकालना है तो 2 तरीके अवेलेबल है। पहला तरीका क्या है, सिंपली आप जैसे करते आए हो, मान लो इसको टर्मिनल कुछ ले लेते हैं AB, तो मैं AB के क्रॉस क्या निकाल दूं, R इक्वल निकाल दूं, ये पहला तरीका है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका अवेलेबल है जो विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा, लेकिन मैं पहला अप्रोच बता देता हूं जो जनरली लोग करते हैं, बट इससे आसान तरीका भी अवेलेबल है जिससे आप फटाक से आंसर पा जाओगे, IL 0 माइनस कितना अवेलेबल होगा। ओके, चलो देखते हैं पहला तरीका, ये फर्स्ट अप्रोच बता, थोड़ा लंबा है बट ठीक है, ओके, आपको पता होना चाहिए। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. आप बताइए, अगर मैं ये वाली करंट फाइंड आउट कर लूं, ये वाली करंट, इसको मैं कुछ I1 मान लूं, चलो I1 मान लेते हैं। ओके,
किस कंडीशन में, जीरो माइनस है, जीरो माइनस लिख दो, ना लिखोगे तो भी चलेगा। मुझको उस करंट में इंटरेस्ट है, इंडक्टर की करंट, क्योंकि एक्सप्रेशन किसके लिए, इंडक्टर करंट के लिए है। ओके, तो आप बताइए ये करंट कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज पता, अगर मैं इस ए बी टर्मिनल के पास टोटल रेजिस्टेंस जान जाऊं तो मुझको ये करंट पता चल गया, और ये करंट अगर पता चल गया फिर करंट डिवीजन रूल लगा हम ये वाला करंट फाइंड आउट कर ले जाएंगे। यही तरीका है। तो आप बताइए सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इसका रिप्लेसमेंट बनाओ इक्विवेलेंट के लिए, तो बताइए सबसे पहला क्या बनेगा, सबसे पहला बनेगा लाइक दिस वन, देखते रहना जरा, ये लंबा अप्रोच वाला बता रहा हूं मैं, इससे आसान वाला एकदम अभी बस बताऊंगा, बस ये वाला हो जाए, उसके बाद छोटा सा तरीका बताता हूं। 60 वोल्ट, ये कितना बेटा 4 ओम, ये कितना है I1 करंट है, ये कितना है 12 ओम है बेटा। नेक्स्ट बताइए जरा, अब बताइए जरा, ध्यान से देखना जरा, ये इस टर्मिनल पे कितना रेजिस्टेंस दिखेगा, 3 और 6 क्या है आपस में पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, कितना आएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 करोगे तो कितना आएगा 2 ओम की इक्वल आएगा। इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम की इक्वल। सही है कि नहीं सही है, ये आपका पहला सर्किट बना। दूसरा, इसी बगल में अगर मैं दूसरा सर्किट बनाऊं, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां क्या लगा दिया 60 वोल्ट लगा दिया, देखते रहो बस बेटा 60 वोल्ट, यहां कितना बेटा 4 ओम है, और यहां कितना है, एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक, ये टर्मिनल बना दिया। अब बताओ जरा, 2 और 12 भी आपस में क्या है पैरेलल में है, इन दोनों की इक्विवेलेंट निकलेगा, जो आएगा वही यहां दिखाई देगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 12 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना 14 की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 7 ओम की इक्वल आएगा। सही है, और ये कितना है 4 ओम की इक्वल है, और ये कितना है I1 करंट है बेटा। ओके, तो बोलिए I1 करंट निकली कि नहीं निकली, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल टू आ गया 60 डिवाइड बाय 60 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना होगा 12 डिवाइड बाय 7 प्लस कितना 4 की इक्वल आएगा। सही है कि नहीं सही है। अब बताइए जरा 7 अगर ये 7 चौक कितना होता है 28, 28 प्लस 12 कितना होता है बेटा 28, 10 38, 2 कितना 40, और ये 7 ये ऊपर चला गया तो कितना बचा 60 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना 40 की इक्वल आ गया। तो I1 करंट जरा कैलकुलेट करो और आप लोग बताओ जरा कितना आएगा, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं कितना आएगा, 10 से तो ऊपर ही आएगा कम से कम। 60 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना बेटा 40 इज इक्वल कितना आ गया 10.5 एम्पियर। कितना आ गया 10.5 एम्पियर। ये आ गया इस पर्टिकुलर कंडीशन, जब ये सर्किट है तो यहां से इतनी करंट ये ड्रॉ करेगा कितना 10.5 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सोर्स से। ठीक, ये करंट निकल गया तब ये करंट तुरंत निकल जाएगा। देखते हैं जरा कैसे निकलेगा। ओके, तो आप बताइए, सबने नोट कर लिया तो मैं हटाऊं बेटा इसको नीचे वाला पोर्शन। अब बताओ जरा, इसको हटा देता हूं, ये सबने नोट कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब बताइए हटाऊं इसको बेटा 10.5 एम्पियर, तो ये हट गया। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना एकदम। अब डिवीजन कैसे कैसे लगाया जाता है वो भी देख लो आप। अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि ये कितना आ गया I1 10.5 एम्पियर, यही करंट इसमें जा रहा है और ये इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब बताओ ये इक्विवेलेंट किस चीज का है, इन दोनों का ही तो है ना। तो यहां कितनी करंट है, यहां कितनी करंट है, यहां करंट है 10.5 एम्पियर। अब बताइए ये 10.5 एम्पियर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी, और इन दोनों जब कॉम्बिनेशन बनाए थे तो यही सेम करंट फ्लो करेगी। तो आप बताइए I1 करंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। आप बताइए, मुझको इंटरेस्ट इस करंट में है, इस करंट को आप तभी निकाल सकते हो जब ये वाली करंट आपको पता चल जाए। और ये करंट का मतलब क्या है, यही तो है ना, ये देखो जरा, ये इन दोनों जो इक्विवेलेंट है उसमें जो करंट जा रही है वही तो ये वाली करंट होगी। तो बताइए इन दोनों के इक्विवेलेंट ये 2 ओम है, तो इसमें जो करंट जा रही वही ये वाली करंट कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो आप बताइए ये करंट कितना आ जाएगा, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, I2 लिख दूं, I2 लिख देता हूं। चलो करंट डिवीजन लगाइए बेटा, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे जाएगा, जिसमें करंट निकालना है उसको नहीं लेना है, उसके बगल वाले को लेना है। बोलिए जरा 12 इंटू टोटल करंट कितनी 10.5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना है 14 की इक्वल। तो ये करंट कितनी आ जाएगी बेटा, निकाल दो जरा। 10.5 इंटू 12 126 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल कितना 9 एम्पियर की इक्वल। कितना आ गया 9 एम्पियर। सही है, अच्छी बात है। मतलब इन दोनों को जो इक्विवेलेंट आया था उसमें टोटल करंट कितनी जा रही है 9 एम्पियर इसमें जा रही है, तो बची की 10.5 ये है, तो 1.5 इसमें जा रहा होगा। सही है, तो करंट का मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, तो इसमें कितना गया 1.5 एम्पियर गया,
इन दोनों की इक्विवेलेंट में टोटल करंट कितना जा रहा है, 9 एम्पियर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, दिख रहा है आपको 9 एम्पियर। ओके, और टोटल कितना 10.5 माइनस 9 किया तो इसमें करंट आ गया 1.5 एम्पियर। अब बताओ हमको IL 0 माइनस चाहिए था, IL 0 माइनस चाहिए, हटाओ इसको बेटा, इसका काम खत्म हो गया। अब बताइए, अब IL 0 माइनस फिर से एक करंट डिवीजन लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, बोलो ना, करंट डिवीजन लगाओ, खत्म करो क्वेश्चन को। तो करंट डिवीजन अगर मैं लगाऊं फिर से तो देखो जरा क्या आएगा। अब ये करंट अगर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, IL 0 माइनस इज इक्वल टू, और आपको पता है इंडक्टर में क्या होता है, IL 0 माइनस इज इक्वल कितना, IL 0 प्लस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज को वो अलाउ नहीं करता, सडन चेंजेस के अलाउ नहीं करता। IL 0 प्लस भी ही लिख सकते हो, इज इट करेक्ट। और कुछ लोग का डाउट होगा सर अगर ये दोनों ना इक्वल हो कब नहीं इक्वल होंगे, तो उस पर मैं एक क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी, अभी के लिए तुम इतना जानो बस, ठीक। IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस इज इक्वल टू, बोलो टोटल करंट 9 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड होगी, तो बोलो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट कितना 9 डिवाइड बाई 6 और 3 कितना होता है 9, 9 कैंसिल और कितना हो गया 6 एम्पियर की इक्वल। ओके, तो हम ये जान गए कि आपकी इनिशियली कितनी इंडक्टर में करंट होगी, इतना होगा, इज इट करेक्ट। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये हुआ एक अप्रोच। क्या मैं दूसरा कोई अप्रोच लगा सकता जिससे तुरंत आंसर आ जाता, बिल्कुल लगा सकते थे, तुम इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी बता दिया कैसे भी कर सकते हो। ओके, अब देखो छोटा अप्रोच क्या, हटा दो इसको, चलो ये हट गया। अब बताइए जरा, आप सोच के देखते तो तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाता, कैसे मिलता, ध्यान से देखो जरा, देखिए जरा ध्यान से कैसे मिलता है इसका आंसर, ध्यान से देखो जरा बेटा, कैसे इसका आंसर पा जाते तुरंत। अब आप बताओ, आपको दिख रहा है कि ये सब पैरेलल में है कि नहीं पैरेलल में। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, यहां दिख रहा है 60 वोल्ट के साथ ये इसके सीरीज में है, तो इसको आप करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे ना, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इतना आपको पता है, क्यों थ्योरम आप पढ़ चुके हो। तो बताओ जरा, यही सर्किट में कैसे बना सकता था, एक करंट सोर्स, बोलो करंट सोर्स में एरो किधर होगा, जिधर प्लस होगा, तो एरो ये हो गया कितनी वैल्यू 60 डिवाइड बाई 4, तो कितना लिखूंगा 60 डिवाइड बाई 4 ओम, और यहां क्या पैरेलल में रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस, जितना आपने कन्वर्ट किया 4 ओम। नेक्स्ट आगे सर्किट बनी है, कितना होगा बेटा 12, नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट कितना है 6, नेक्स्ट कितना है 3, यही तो है ना, 3 ही तो है भाई, ठीक, 3 ओम 6 ओम, और इसी में करंट क्या आ जा रही है, IL 0 माइनस करंट, सही है। अब बताओ सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या है, इसमें करंट डिवीजन ही तो लगाना और कुछ करनी नहीं है। अब कई लोग को तो ये पता ही नहीं होगा कैसे 4-5 अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो उसमें करंट डिवीजन लगाएं हम कैसे। तो बेसिक में फिर क्या पढ़े बेटा, आपको क्या बताया गया था बेसिक में, अगर पढ़े होते ढंग से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे तुम। ओके, अब आप बताओ, अगर इसमें करंट डिवीजन रूल लगाना हो, डायरेक्ट लगा सकता है कोई इसमें करंट डिवीजन, बिल्कुल आप लगा सकते हो, क्या जरूरत है लगाने की। अब बताइए, सोचो और जवाब दो। इसमें अगर डायरेक्ट करंट डिवीजन लगाए से नंबर ऑफ पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंस है अक्रॉस वन करंट सोर्स, तो कैसे निकलता है बोलिए। जिस भी एलिमेंट में तुम्हें निकालना हो करंट, सीख लो, बेसिक में पढ़ाया हो, क्रैश कोर्स में, पेड कोर्स में ढंग से पढ़ाया गया, सीख लो। फिर भी क्या होता है, जिस भी एलिमेंट के करंट निकाल लो, उस करंट की वैल्यू इज इक्वल टू, याद रख लो इसको, टोटल करंट कितना सोर्स से जा रहा है 60/4, दिस इज द टोटल करंट, मल्टीप्लाइड बाय जिस एलिमेंट में निकालना है, इस एलिमेंट इस रेजिस्टेंस में निकालना है, तो इसका आप क्या लो, कंडक्टेंस लो। रेजिस्टेंस क्या होता है 3 ओम, कंडक्टेंस क्या होता है 1/R, तो इसका मतलब 1 बाई कितना लोगे आप 3 ले लो, सिंपलेस्ट वे, डिवाइड बाय टोटल कितना कंडक्टेंस सर्किट का, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना होगा कंडक्टेंस 1/4 प्लस 1 बाई कितना 12 प्लस 1 बाई कितना 6 प्लस 1 बाई कितना 3 की इक्वल, सही है। इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6 एम्पियर की इक्वल ही आएगी, आप करके देख लेना, वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट आपने निकाल दिया, आपका सोचो कितना टाइम बच गया, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और आपका कितना आ गया 6 एम्पियर के इक्वल आ गया। सही है कि नहीं, सही है, अच्छा है कि नहीं अप्रोच, 6 एम्पियर के इक्वल आ गया। तो सिंपलेस्ट वे ढूंढो कि कैसे चीजों का आप कर सकते हो, वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो ये मैंने दूसरा इसे लिखा, शॉर्ट अप्रोच है, तुरंत निकलेगा। तो हमको क्लियर आइडिया हो गया कि इनिशियल करंट कितनी होगी इंडक्टर के
पास। ओके, इंडक्टर पास बेटा इतना इनिशियल करंट होगा बिफोर स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन तो t0 बाद सब कुछ स्टार्ट होगा ना, बिफोर स्विचिंग एक्शन इतना करंट होगा इंडक्टर पास। अब बताइए, तो यहां एक चीज और क्लियर हो गई, ये छोड़ो यार, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, सुनते रहो कंसेप्ट को। अगर मैं कहता यहीं पे कि इनिशियली इंडक्टर कितना एनर्जी हो गया उसके पास, इंडक्टर एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, W, जीरो कंडीशन में इनिशियली कितना ये स्टोर कर चुका होगा इंडक्टर बिफोर स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन तभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये तो लॉन्ग टाइम जब आपका दोनों क्लोज थे तब कितना इंडक्टर अपने पास रखा था एनर्जी को, कितना रखा हुआ था, 1/2 इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 150 मिली हेनरी, 150 इंटू 10⁻³ इंटू कौन सी करंट, बिफोर की करंट कौन सी, IL0 माइनस इसका क्या स्क्वायर, हाफ एल स्क्वायर एनर्जी होती है। तो इनिशियल करंट कितनी, 6 का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। इतनी एनर्जी इंडक्टर पास स्टोर्ड होके रखी है स्टेडी स्टेट पे। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बिफोर स्विचिंग एक्शन। तो कितना आ गया, 150 इंटू 36 इज इक्वल टू इतना, डिवाइड बाय कितना 2, तो ये आ गया बेटा 2700 इंटू 10 पावर कितना, -3 की इक्वल। सही है, तो इसका मतलब कितना हो गया, जितना जूल एनर्जी इसके पास अवेलेबल है। करेक्ट है, इतना जूल एनर्जी इसके पास बेटा क्या है, अवेलेबल है। या इसी चीज को मैं क्या कह सकता हूं, 2700 कितना मिली जूल एनर्जी इसके पास क्या है, अवेलेबल है, 10⁻³ से मल्टीप्लाइड है। तो आई थिंक होपफुली यहां तक आप क्लियर हो गए। तो एक एक चीज समझने की कोशिश करो, भागो मत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, भागो मत, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चले आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। ओके चलिए हटा दो इसको। तो इनिशियल एनर्जी पता 2700 मिली जूल के इक्वल है, इनिशियल करंट हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है बेटा, 6 एम्पियर के इक्वल है। चले आगे बढ़ाएं। अब देखिए जरा अब क्या होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में केस फर्स्ट ही चल रहा है, अभी इनिशियल तो हमने निकाल लिया। अब आप सोचो, आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखना 0 से 35 मिली सेकेंड के बीच के लिए। ओके, मतलब आप ऐसे समझ लो 0 to t के लिए तो आप लिखते हो हमेशा ट्रांजिएंट इक्वेशन इसी तरीके से, बस आपको 0 से लेकर कहां तक डिफाइन करना है, 35 मिली सेकेंड। ओके, तो आप बताइए, अब अगर मैं कह दूं जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, ध्यान से देखना, फॉर, अब इसे देखो बी सेक्शन में कर रहा हूं, फॉर t greater than 0, सही, t greater than 0, is it correct, and t less than equal to 35 मिलीसेकेंड, यही तो है ना कहने का मतलब, 0 से 35 के बीच में। तो आप बताइए इस बीच में क्या एक्शन हो रहा होगा, स्विच क्या हो रहा है, ये वाला आपका ओपन हो जा रहा है, लेकिन ये वाला अभी भी क्लोज है, ये वाला ओपन नहीं है। ये कब ओपन होगा, जब t greater than 35 होगा। तो इसका मतलब स्विचिंग एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग सर्किट बनाइए, बोलिए जरा क्या मिलेगा बेटा। ये अगर ओपन हो गया, सोचो जरा, ये अगर ओपन हुआ तो ये खत्म हो गया इधर का पूरा क्वांटिटी, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 ओम, ध्यान से देखो 6 ओम, सॉरी 6 ओम, नेक्स्ट बोलिए बेटा 3 ओम, नेक्स्ट बोलिए इंडक्टर, ये लो इंडक्टर, नेक्स्ट बताइए जरा, ये स्विच तो अभी क्लोज है, नेक्स्ट आपके पास क्या है 18 ओम की इक्वल, सही 18 ओम की इक्वल, एकदम परफेक्ट हमने बनाया सर्किट। ओके, अब आप बताइए इंडक्टर करंट, अब सोचो ILT यही है इंडक्टर करंट, t greater than 0 पे और लेस देन 35 सेकंड, यही ILT कहलाएगा। तो ILT यही तो कैलकुलेट करना है, तो कितनी वैल्यू आएगी, दिस विल बिकम 6 ओम, दिस हैज बीन 3 ओम एंड दिस इज इक्वल टू 18 एंड दिस इज 150 कितना मिली हेनरी की इक्वल एंड दिस इज प्लस माइनस VLT, ऐसा उसने दिया हुआ है सब कुछ। अब आप बताइए, अब ये ILT आप देखो आफ्टर स्विचिंग एक्शन के बाद, क्या इस पूरे सर्किट में कोई सोर्स है, बताइए जरा, कोई सोर्स नहीं है, ये एक सोर्स फ्री सर्किट है। सोर्स फ्री अगर सर्किट होता है, आप याद करो, आपको क्रैश कोर्स में बताया बेटा, पेड कोर्स में बहुत ढंग से बताया, अगर सोर्स फ्री सर्किट है तो इसका मतलब इंडक्टर की जो करंट एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, डिस्चार्जिंग इक्वेशन बनेगी अगर वो सोर्स फ्री सर्किट है, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो डिस्चार्जिंग अगर एक्सप्रेशन बनेगा तो डिस्चार्जिंग एक्सप्रेशन का जनरलाइज्ड क्या होता है, x ऑफ t
इज इक्वल टू x ऑफ 0 e टू द पावर माइनस t बाई कितना टाउ। दिस इज द डिस्चार्जिंग एक्सप्रेशन, इज इट करेक्ट? तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो जरा ध्यान से, यहां से देखिए जरा, यहां से देखिएगा, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से देखो। तो आप बताइए, अब अगर ILT मुझको लिखना हो फॉर इस पीरियड के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? ILT का जो फाइनल वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? कितनी आ गई? इनिशियल करंट कितनी थी? 6 एम्पियर, e टू द पावर माइनस t बाई कितना टाउ के इक्वल। टाइम कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको? टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का कितना है? ध्यान से देखना और जवाब देना। ओके, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल क्या होता है? L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना? R इक्विवेलेंट, यही होता है टाइम कांस्टेंट। तो बताइए L की तो एक ही वैल्यू है, तो ये 150 लिख दूं, 150 इंटू 10 पावर कितना? -3 डिवाइड बाय, अब R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हो? आपको इसी टर्मिनल के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। इस टर्मिनल के क्रॉस अगर तुम R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो जल्दी से बताओ कैसा सर्किट दिखाई देगा? ऐसा दिखेगा नहीं दिखाई? ये दोनों सीरीज में है, 6 3 9, ये लो भाई 9 ओम बन गया। नेक्स्ट बताइए, ये लो, ये ओपन कर दिया इसको, और यहां मैंने क्या लिख दिया? R इक्विवेलेंट निकालना है, और इधर कितना है बेटा? 18 ओम। सही है कि नहीं सही है? बोलो ना भाई। अब बताइए R इक्विवेलेंट निकालना, सबसे पहली गलती, कुछ लोग सोचेंगे अरे वाह 9 और 18 दोनों सीरीज में आ गए। गलत। R इक्विवेलेंट निकालने का मतलब होता है कुछ करंट यहां से इंजेक्ट कराओ तो ये करंट यहां से जाएगी, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलली कनेक्टेड हैं। और ये सोच भी सकते थे अगर इसको A टर्मिनल मानो, B टर्मिनल मानो, तो AB टर्मिनल के बीच में देखो जरा 9 भी है और 18 भी है, तो इसका मतलब जब भी दो टर्मिनल बीच में आपको कनेक्शन कोई दिखे तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो इसका मतलब किसमें होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 9 और 18 किसमें? पैरेलली कनेक्टेड। तो बोलिए जरा R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 और 18 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा रहा हूं बेटा इसको, ये समझ गए होगे आप लोग। तो बोलिए जरा 9 और 18 का अगर मैं पैरेलली कनेक्शन करूं तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 18 और 10 कितना होता है? 28। तो 9 कितना होगा बेटा? 27। कितना? 27। ये 9 त्रिक 27, 3 और 18 कितना होता है बेटा? 9 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 150 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 पावर कितना? -3 के इक्वल। सही है? ओके, सॉरी 9 त्रिक 27, 3 6 18, तो यहां कितना आएगा? 6 आएगा ना। ओके, तब बताइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालो टाइम कांस्टेंट की, कितनी आएगी बेटा? 150 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 मिली सेकेंड। कितना आएगा? 25 मिली सेकेंड। तो मेरे पास टाउ इज इक्वल कितना आ गया? 25 मिली सेकेंड की इक्वल। ये आपका टाइम कांस्टेंट आ गया सर्किट का। टाइम कांस्टेंट अगर 25 मिली सेकेंड आ गया, अब बताइए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 6e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ इज इक्वल इतना होता है, टाउ की वैल्यू 25 मिली सेकेंड है, तो 1/25 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा? बताइए जरा। 1/25 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा? कितना आएगा देखिए जरा। t डिवाइड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर कितना? -3 के इक्वल। सही है? यह आपका क्या गया? करंट एक्सप्रेशन। हटा दो अब इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया जो हमको निकालना था, और हमने निकाल लिया। हटाओ बेटा इसको, चलो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इसको थोड़ा मैं रिजॉल्व करूं तो यही चीज कैसे दिखेगी? ILT इज इक्वल टू 6e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय, डिवाइड मत करिए, इंटू 1 डिवाइड बाय 25, 10 पावर 3 ऊपर ले जाओ तो कितना आएगा? 1000 मेरे हिसाब से आएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 6e टू द पावर माइनस 40 कितना? t। ILT इज इक्वल टू इतना एम्पियर। इतना क्या आ गया बेटा? एम्पियर। किस ड्यूरेशन में वैलिड है? 0 से लेके 35 सेकंड के बीच में, मिली सेकंड के बीच में। ओके, यहां आंसर खत्म हो गया। अब आप बताइएगा जरा, चलें? ओके, अब बताइए, कुछ लोग सोच सर आपने ये इक्वेशन क्यों यूज किया? अरे भाई यही चीज है वो, देखो ना जरा ध्यान से। 0 प्लस की वैल्यू कितनी? 6 एम्पियर है। अब बताइए, जब इस ड्यूरेशन में आप ध्यान से देखो, ये स्विच क्लोज है, ये स्विच आपका वाला स्विच ओपन था, तो आप बताइए ये सर्किट बना था, इस सर्किट में कोई सोर्स है, तो बताइए क्या इसमें स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ना भाई।
जब कोई सोर्स ही नहीं तो वहां कहां कौन सप्लाई करेगा, तो IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कितना बनेगा IL 0 प्लस इंटू कितना e⁻t बेटा, वही तो लिखा हुआ आपका। ओके, तो आपका ये वैल्यू आ गई ILT की 6e⁻40t की इक्वल। ओके, तो ये आ गया पहला एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। चले हटा दो इसको। चलो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं उसमें क्या होगा। आप लोग ट्राई करते रहो। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने इसको कर लिया। एंजॉय करो बेटा, लर्निंग एंजॉय करो, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे कभी भी नहीं। कितना भी युद्ध कर लो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए देखिए जरा नेक्स्ट अब देखते हैं। अब आप बताइए नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या निकाल लिया, इतनी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने कहा इस केस के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा कितना, 6e⁻40t की इक्वल। ये हमारा पहले केस के लिए ILT आ गया। अब चलते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या कह रहा है, तो फर्स्ट केस इज ओवर। अब सेकंड केस कह रहा है फाइंड द ILT फॉर t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए। ओके, अब आप बताइए 35 मिली सेकेंड्स अगर आप ऊपर गए तो 35 मिली सेकेंड पे ही ये स्विच क्या हो रहा है, ये भी ओपन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा। अब अगर ट्रांजिएंट इक्वेशन इस ILT का आपको लिखना होगा तो आप बताइए अब क्या लिखोगे। ट्रांजिएंट इक्वेशन वही रहेगा, क्या होगा, ILT इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट करंट, करेक्ट है। नेक्स्ट प्लस का IL कितना, अब क्या इसमें 0 लिखूं, नहीं, अब आप कैलकुलेट सब भूल जाओ। अब आप कैलकुलेशन 40 ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए कर रहे हो, तो बोलो अब क्या लिखोगे। अब 35 मिली सेकेंड के बाद के लिए जो इनिशियल आएगा कंडीशन, ये सर्किट 35 मिली सेकेंड से पहले कैसा रहा होगा वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पे 35 मिली सेकेंड प्लस पे कितनी वैल्यू IL की होगी, माइनस IL इनफाइनाइट e⁻t बाई कितना टाउ। अब ध्यान देना t अगर तुमने यहां लिखा है तो ये गलत हो जाए, क्यों, ये डिफाइन तभी t होगा जब 0 से आप स्टार्ट करते हो। बट आप कितना से स्टार्ट कर रहे हो, 35 से कर रहे हो, तो उतना आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कितना आ जाएगा 35 मिली सेकेंड, यहां पे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा। इज इट करेक्ट और नॉट। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अब इसी में सब कुछ निकालना हमको। तो मैं कहूंगा अगर 35 मिली सेकेंड के बाद के बारे में आपको सोचना है तो पहले उस सर्किट का क्या कंडीशन रही होगी, वो उस सर्किट के लिए इनिशियल वैल्यू बनेगी, और 35 के बाद की जो कंडीशन होगी वो उस सर्किट के लिए क्या बनेगी, ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन बनेगा। इज इट करेक्ट। तो आप बताइए जरा कैसा होगा। तो मैं क्या कहूंगा, केस 2 ले लूं। तो मैं लिख देता हूं यहां बेटा केस 2। अब सब कुछ पुराना भूल जाओ, बस सिंपली एक चीज बताओ, ट्रांजिएंट इक्वेशन बनाना तुम्हें 40 ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए। इज इट करेक्ट नो। अब बताइए t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड बनाना, सबसे पहली चीज क्या निकालना पड़ेगा, फॉर t इज इक्वल टू 35 मिली सेकेंड पे करंट की कितनी वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू, यही उसके लिए इनिशियल कंडीशन बनेगी। तो आप बताइए जरा मुझको, आप बताइए t 35 मिली सेकेंड पर अगर वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, यू नो दैट 0 से 35 मिली सेकेंड तक जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके के इक्वेशन को फॉलो अप करेगा। तो बताइए अगर ये एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है तो t इज इक्वल टू 35 मिली सेकेंड पे एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू तो कहलाएगी ना। तो आप बताइए कितनी वैल्यू होगी, IL 35 मिली सेकेंड पे वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 6e⁻40 इंटू t की वैल्यू कितनी 30 मिली सेकेंड 10 पावर कितना -3 की इक्वल। सही है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो देखो जरा कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू अगर निकालिए कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, निकालो भाई तुम लोग, e⁻, ये आ जाएगा 6e⁻−1.2 की इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.2 इंटू कितना 6 इज इक्वल टू आएगा 1.80
7 एम्पियर की इक्वल, ये वैल्यू आ गई। ओके, तो इसका मतलब हुआ t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए इतना उसके लिए इनिशियल करंट बनेगा, खत्म, बस इतना ही इसमें निकालना था आपको। अब ये अभी मैं इसको ग्राफिकली प्रूफ कर दूंगा आपको, ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब अगर इतनी करंट है आपका, इतनी करंट आपके पास है इनिशियली फॉर सेकेंड ऑपरेशन के लिए, तब बताइए नाउ फॉर t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड क्या होगा, सर्किट कैसा दिखेगा बताइए जरा। ये तो पहले से ही ओपन हो चुका है, ये भी अब ओपन अगर हो गया तो बोलिए ये भी खत्म हुआ 18 ओम और इधर का ये पूरा खत्म हो, तो सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट विल लुक लाइक दिस वन। देखो जरा ध्यान से, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ध्यान से देख लो। और यहां क्या, इंडक्टर, और ये करंट क्या हो गई, ILT, और ये वोल्टेज क्या हो गया, VLT। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल परफेक्ट हमने बनाया है। और ये क्या बनेगा 3 ओम, और ये क्या बनेगा बेटा 6 ओम बनेगा। जो कहे उसको बस फॉलो अप करते रहो, दैट्स इट। अब बताइए जरा, अब बताइए जरा, अब फिर से सोचो और जवाब दो मुझको। अब इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है, एट t इज इक्वल टू 35 मिली सेकेंड पे एग्जैक्टली इंडक्टर के पास कितना है, करंट की वैल्यू दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडक्टर पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ L की वैल्यू पता है, इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे, इतनी एनर्जी इसके पास है एट t इज इक्वल टू 35 मिली सेकेंड पे। अब बताइए t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड जाओगे तो इस सर्किट का यही बनेगा। क्या इसमें कोई सोर्स है, नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन ही देगा, ये कंपल्सरी है, तो डिस्चार्जिंग ही देगा, कभी चार्जिंग इक्वेशन नहीं दे सकता। सोर्स फ्री सर्किट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो आप बताइए ILT जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ILT इज इक्वल टू IL की इनिशियल वैल्यू, कौन सी इनिशियल वैल्यू, 35 सेकंड पे जो वैल्यू हो उस इसी कंडीशन के डिफाइन हो रहा है। तो आप बताइए कितनी वैल्यू, 1.8 कितना 07 इंटू e टू द पावर माइनस t माइनस कितना, ध्यान देना माइनस कितना लगाओगे 35 मिली सेकेंड, 35 इंटू, कैसे लिखूं भाई जगह कम पड़ जाती है, e टू द पावर माइनस t माइनस 35, या इसको ऐसे लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, 35 मिली सेकेंड मतलब 0.035 ना, चलो ये लिख देते हैं, डिवाइड बाय कितना, टाइम कांस्टेंट। अब क्या टाइम कांस्टेंट पहले वाला रहेगा, नहीं, सर्किट चेंज हो गया। टाइम कांस्टेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द स्विचिंग एक्शन, स्विचिंग एक्शन के बाद जो सर्किट बने उसका टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता था। अब बताइए सर्किट कैसा दिख रहा है, ऐसा, तो बोलिए टाइम कांस्टेंट अगर निकालना होता कैसा निकलेगा, बोलो बेटा कैसा आएगा बेटा, टाइम कांस्टेंट अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कैसा दिखाई देगा, बोलो इस सर्किट टाइम कांस्टेंट, ये दोनों सीरीज में दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट जो अब आएगा वो आएगा L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, L की वैल्यू 150 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय R की वैल्यू 6 और 3 कितना होता है 9, तो ये कितना आ गया 9, तो टाइम कांस्टेंट वैल्यू बेटा इतनी आएगी, जरा इसको कैलकुलेट कर लो, 150 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल कितना आ गया 16.66 मिली सेकेंड, कितना आ गया 16.66 मिली सेकेंड के इक्वल, सही है, ये आपका टाइम कांस्टेंट है। तो इसी वैल्यू को मैं पुट कर दूं, इतना डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट, तो 16.66 इंटू 10 पावर कितना -3 के इक्वल, सही है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया ILT का, ओके। तो ILT का 40 ग्रेटर देन 35 सेकंड पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा, बिल्कुल परफेक्ट हमने किया। हटा दो इसको बेटा, चलो इसको हटा देते हैं। अब बताइएगा, तो मैं फाइनली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस केस के लिए जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा 1.807 e टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई इतना करो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा का इनवर्स इंटू 1000, ये आ जाएगा 60 आएगा ना, आई थिंक देख लेना भाई 60, ये हटा देता हूं इसको, 60t माइनस कितना 0.035, आई थिंक यही आएगा, करेक्ट है, चेक कर लेना बेटा एक बार। अरे 1 डिवाइड बाई 16.66 इंटू 10 पावर -3 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इतनी तो आएगी ना 60 आएगी मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल सही है। 1000 डिवाइड बाई 16.66 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 60,
60.0 समथिंग के कुछ इक्वल आपकी आएगी। ओके, तो हमने फाइनली एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, कितना कितना एक्सप्रेशन आएगा। तो ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। मैं आंसर एक बार चेक कर ले रहा हूं, इसका इतना आंसर है कि नहीं है, पता चले गलत आ जाए फिर आप चिल्लाओ इस पे। चेक कर लो एक बार यार, इसमें दिया हुआ है 1.48 यहां पर लिखा हुआ है 1.48 नहीं, मेरे हिसाब से 1.48 तो नहीं दिख रहा है मुझको। 1.48 कैसे आएगा, चेक करो एक बार। जो आंसर दिया है बेटा वो दिया हुआ है 1.48 e टू द पावर माइनस कितना दिया फिर 60t माइनस 0.035, ये आंसर दिया है। इसमें कुछ गलती हुई है क्या भाई, चेक कर लो एक बार। हा मिली तुमको, ऐसी छोटी मिस्टेक हो जाती है, माफ करना, गलती हो गई, ठीक है। अरे भाई यहां देखो, ये देखो, ये कितना 30 नहीं, ये कितना है 35 है। ओके, 30 कहां है 35 है ना, तो इसको सुधार लो जरा आप लोग। तो 35 इंटू 40 करोगे कितना आएगा जरा बताइए, 40 करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 आएगा मेरे हिसाब से। 40 इंटू 35 ये 1.4 आएगा बेटा, ये 1.4 आएगा। ओके, देखिए छोटी सी मिस्टेक से सब गड़बड़ हो जाएगा, बट डोंट वरी, प्रोसेस इज एब्सोल्युटली राइट, बस ये वैल्यू आप चेंज कर दो, बस दैट्स इट। तो ये कितना आ जाएगा बोलिए जरा, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0.2465 इंटू 6 करोगे तो ये आ जाएगा 1.45 1.46 1.48 एम्पियर के आसपास। सही है, अब सही है। तो यहां पर आप चेंज कर दो, यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा 1.48 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 1.48, इतना आएगा। अब एकदम परफेक्ट है। ओके, अब आप कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका फाइनल आंसर दोनों के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया। चलिए अब आपकी बारी आती, अब क्या करोगे आप, चलो देखो जरा, हटा दो इसको, चलो इसको हटा देते हैं। ओके, ये खत्म हो गया मेरा, कर लेना भाई। अभी कुछ लोग मुझे पता है अभी कमेंट कर देंगे सर वो 30 की जगह 35 होगा, क्योंकि आगे वीडियो थोड़ा सा और बढ़ा के देखे नहीं ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलता है, इतना चलता है, इतने समझदार हो आप लोग। अब आप बताइए, अब अगर इसको आप देखो, ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन इसमें और क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना और जवाब देना। क्वेश्चन में ये कुछ और ही कह रहे हैं, क्वेश्चन में 18 ये तो बड़ा खतरनाक बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या आप बताइए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप बताइए, क्वेश्चन में क्या है आप बताइए, देखिए जरा आपके लिए ये चलो एक मैं कर देता हूं, ओके, नेक्स्ट मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ inductor will be dissipated in 18 ohm resistor। ये पूछा, बस सिंपली यही क्वेश्चन पूछा आपसे। तो आप बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करें, हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। ओके, हटा दो इसको। चलो अब देखो, इसमें पहले इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर समझना होगा तो कैसे आप सोच पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप बताइए, एकदम शुरुआती दौर में जब लॉन्ग टाइम आपका स्विच क्या था, क्लोज था,
जब लॉन्ग टाइम दोनों स्विच क्या थे, क्लोज्ड थे। दोनों स्विच अगर क्लोज्ड थे तभी इंडक्टर इनिशियली फाइनली इतनी एनर्जी ले रखा था अपने पास। तो उसके पास कितनी एनर्जी थी इनिशियली, मतलब इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से कितना एनर्जी इसने ट्रांसफर करके इसको स्टोर कराया था। इसने तो ढेर सारी एनर्जी स्टोर कराई होगी, इसने इसको स्टोर कराया, कुछ डिसिपेशन भी बीच में हुआ होगा। आई डोंट केयर अबाउट दैट डिसिपेशन, ओके। मैं अभी बस इतना पूछ रहा हूं कि आप बताइए किसके पास इनिशियली कितनी एनर्जी थी, इनिशियली कितनी एनर्जी थी, मतलब ये आपसे ये कह रहा है t<0 पे टोटल कितना इनिशियल एनर्जी था। उसके बाद 0 के बाद जो भी सर्किट में हो रहा है उसमें इस इंडिपेंडेंट सोर्स का कोई रोल नहीं है। इसलिए नहीं है कि t0 के तुरंत बाद अगर ये एक बार ओपन हो गया तो इस सर्किट का कोई रोल ही नहीं। सर्किट में जो भी आगे प्रोसेस हो रहा है इस वाले स्विचिंग एक्शन के लिए, जो भी आप निकाले इनिशियल कंडीशन, एनर्जी जो भी निकालोगे, सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी एनर्जी होगी, जितना ये शुरुआत में ही स्टोर करके रखी होगी, उसी एनर्जी पर सारी बात की जाएगी आगे की। तो इसका मतलब इनिशियली कितनी एनर्जी इसके पास थी, तो मैं कहूंगा इनिशियल एनर्जी जो थी W0 फॉर किस कंडीशन के, t<0 के लिए, यही तो थी इनिशियल एनर्जी। जो 0 माइनस और 0 प्लस पे क्या होगी, सेम होगी, सडन चेंजेस नहीं होते, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। तो आप बताइए कितनी एनर्जी थी, हाफ L की वैल्यू हमने निकाला भी था, मुझे याद है 150 इंटू 10 पावर कितना -3 L I इनिशियली कितना आया था, 6 एम्पीयर आया था कि नहीं आया था, तो 6 का स्क्वायर ये हमने किया था, तो हमारे पास ये एनर्जी कितनी आई थी 27 मिली जूल की, ये आया था 2700 मिली जूल की इक्वल, इतना आया था बेटा। डोंट से दैट कितना नहीं आया था, बिल्कुल इतनी वैल्यू आई थी, ओके। तो 2700 इतनी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये मैं हटा दूं बेटा, ये हटा देता हूं जो मैं लिखा हूं यहां पे, ओके। अब बताइए, अब ध्यान से देखिएगा चलो, ओके। इतनी टोटल एनर्जी उसके पास इनिशियली अवेलेबल थी। अब भूल जाओ सब कुछ, बस इतना जान लो t>0 के बाद जो भी चीज हो रहा है सर्किट में, उस सब के होने के पीछे इसी वाली एनर्जी का सारा रोल है और किसी एनर्जी का रोल नहीं है, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया। t>0 अगर ये एक बार ओपन कर गया तो परमानेंटली ओपन है। उसके बाद ये ओपन करे, क्लोज करे, क्या करे, डजंट मैटर, टोटल एनर्जी यही है और यही सब कुछ ड्राइव करेगी अगले पूरे सर्किट को, ओके। तो आप बताइए जरा 2700 मिली जूल इज द एनर्जी। एक बार कैलकुलेट कर लेना भाई, गलत नहीं आना चाहिए, 2700 आना चाहिए मेरे हिसाब से, यही था ना। 150 इंटू 36 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, ये 2700 मिली जूल के इक्वल इतनी एनर्जी आई थी हमारी इनिशियली। अब बताइए, अब सोचिए जरा ध्यान से, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 18 ओम रजिस्टर में, 18 ओम रेजिस्टेंस में कितना डिसिपेशन हो रहा है, कितना डिसिपेशन हो रहा है 40 के आगे जब बढ़े आप तो कितना उसमें डिसिपेशन हुआ, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ओके। तो आप बताइए जरा, अब क्योंकि दो स्विचिंग एक्शन है, क्योंकि क्या है बेटा, दो स्विचिंग एक्शन है, तो सोच के देखो टोटल डिसिपेशन निकालना सबसे पहले 18 ओम का। तो मैं क्या कहूंगा टोटल डिसिपेशन इन 18 ओम रजिस्टर कितना होगा। तो टोटल क्या होगा, W18 ओम जो होगा डिसिपेशन वो कितना होगा, W18 ओम कब के लिए, 40 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 35 मिली सेकेंड के बीच में जितना होगा, प्लस का W18 ओम किसके लिए बेटा, 40 ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए। सही है कि नहीं सही है, यही तो होगा। टोटल डिसिपेशन इसमें कितना होगा, t0 से 35 बीच में कंडीशंस कुछ और हैं, और क्या t ग्रेटर देन 35 के दो स्विचिंग एक्शन हो रहे ना, तो दोनों स्विचिंग एक्शन से जितना डिसिपेशन आएगा टोटल का सम आएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा बेटा, गलती नहीं करना अपने को, ओके। तो अब देखिए टोटल डिसिपेशन में इतना समझ चुके हैं, हटा दो इसको, ये सब कुछ हो चुका आपका, चलो ये भी हटा देते हैं। अब बताइए, तो मैं सबसे पहला अगर इंटरवल लूं, सबसे पहला इंटरवल तो कितना होगा, ये भी हटा दो बेटा। 2700 मिली जूल तो आपको पता चल चुका है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं W0 इज इक्वल कितना है बेटा, टोटल एनर्जी
2700 मिली जूल की इक्वल। ये हमको पता है इनिशियली इतनी एनर्जी इंडक्टर पास है, आगे टी ग्रेटर देन जैसे ही 0 होगा उसके आगे यही एनर्जी सब कुछ ड्राइव करेगा आगे सर्किट को, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं पहला इंटरवल लूं, केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, फॉर टी 0 एंड 35 मिली सेकेंड के बीच में, तो आप बताइए जरा सर्किट कैसा था, सर्किट कैसा था इस ड्यूरेशन में? इस ड्यूरेशन में ये तो ओपन हो चुका था, सर्किट कैसा था वो बना देते हैं बेटा। ये लो, ये 3 ओम था, यहां बेटा इंडक्टर था, ध्यान से देखना, ये लो, उसके बाद यहां कितना बेटा 6 ओम था, बिल्कुल सही चीज है, ये कितना था 6 ओम की इक्वल। चलो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो बस। 3 ओम हो गया और इसकी वैल्यू कितनी थी, ये था 150 मिली हेनरी, ये आपका क्या था ILT, और यहीं आपका बेटा वोल्टेज भी था VLT। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल परफेक्ट। और यहीं पे ये स्विच क्या है इस ड्यूरेशन में, ये वाला स्विच क्लोज ही है, ये केवल ओपन हुआ, तो इस स्विच को क्लोज कर दो, कितना है 18 ओम की इक्वल। सही है, देखते रहना, बड़ा बहुत मजा आएगा इसमें। ओके, अब आप बताइएगा जरा। ओके, ये सर्किट है, तो बताइए 18 ओम में कितनी एनर्जी आपकी होगी? तो आप बताइए, अगर एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब तुमको सबसे पहले इंस्टैन्टेनियस पावर जानना पड़ेगा, फिर उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स इट, वही आपकी एनर्जी होगी। तो आप बताइए इंस्टैन्टेनियस पावर इस ड्यूरेशन में अगर मैं निकालूं P 18 ओम का इंस्टैन्टेनियस पावर अगर लिखना है तो 18 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा मल्टीप्लाइड बाई कितनी इसमें करंट जा रही होगी, यही तो होगा इंस्टैन्टेनियस पावर। तो आप बताइए मुझको, ILT के बारे में तुम्हें पता है, ILT के बारे में तुम्हें पता है कि ILT की वैल्यू इस ड्यूरेशन में कितनी है, ये लिखा हुआ है, सही कि नहीं सही है? ILT अगर तुम्हें पता है तो आप बताइए, इसमें आप अगर इंस्टैन्टेनियस पावर कैलकुलेट करो तो इंस्टैन्टेनियस पावर क्या होगा, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज में V रख दूं, करंट की वैल्यू I केवल सिंपली लिख दूं, तो इंस्टैन्टेनियस पावर कितना होगा बेटा, क्या होगा V इंटू I, या तो ये होगा या और क्या हो सकता है, और बताइए क्या हो सकता है, या दूसरा चीज क्या लिख सकते हो, V का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 18 ओम लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई 18, ये भी तो उसकी पावर ही बताएगा ना इंस्टैन्टेनियस उस टाइम पे। नेक्स्ट और बताइए क्या लिख सकते हो, या I का स्क्वायर इंटू कितना R लिख सकते हो। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? सही है। इंस्टैन्टेनियस पावर इतना होगा कि नहीं होगा रेजिस्टेंस। अगर बेटा कोई ये बोल दिया ना कि सर ये नहीं सर ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे भाई तो बेसिक फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ाई किया है, अदरवाइज तुम ये कभी क्वेश्चन ही नहीं करोगे मुझसे। ओके, तो आप बताइए ये वैल्यू आ गई, बहुत अच्छी बात है, इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्वेश्चन। अब बताइए, अब हम कौन सा तरीका लगाएं, कौन सा सबसे आसान होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? आप सोच के देखो, तुरंत कोई सब लगाओ, आंसर उतना ही आना। फिर भी बताइए सबसे इजी क्या होगा। सबसे इजी तो ये होता, एक था कि आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, स्क्वायर कर दो R के साथ, वैल्यू आ गई। और ये करंट की वैल्यू निकालना, टोटल करंट तुम्हें पता है, बोलो ना, टोटल करंट तुम्हें पता है, टोटल करंट बेटा तुम्हें पता है ILT, और आपको ये वाली करंट आपको जानना है, ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, आप उससे भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको लेते हो, किस तरीके से आप डील कर रहे हो उसको, सही है कि नहीं सही? अब बताइए, अब अगर मैं दूसरा तरीका था कि ये VLT तुम निकाल लो, जो VLT आएगा इसके क्रॉस उतना ही VLT आएगा, क्यों दोनों आपस में पैरेलल हैं। और VLT तुम निकाल सकते हो कैसे, ILT तुम्हें पता है, LdI/dt कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सही है कि नहीं सही है? एकदम परफेक्ट है। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट अगर देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक गलती भी आप करोगे। क्या गलती करोगे आप बताओ, मैं कौन सा अप्रोच अपनाऊं, कौन सा अप्रोच लूं? दोनों से तुरंत आंसर आएगा, बट आप बताओ कौन सा लगाओ। चलो आप VLT वाला लगाना, किसमें आप VLT फाइंड आउट कर लो। VLT जो भी आएगा, VLT इज इक्वल कितना आएगा बेटा, LdI/dt के इक्वल आएगा, वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, और LdI/dt जो आएगा उसी वोल्टेज का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 18 कर देना, यू विल गेट योर इंस्टैन्टेनियस पावर। सही है, एक तो ये हो गया। तो चलो दोनों देख लेते हैं, आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं चल रहा, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। तो आप बताइए, तो मैं कहता अगर VLT मुझको लिखना होगा तो बोलो बेटा क्या लिखोगे, LdILT डिवाइड बाय कितना DT,
L की वैल्यू कितनी 150 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ILT। इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा बोलिए जरा 6 e टू द पावर -40 t, ये तो वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय कितना -40। सही कि नहीं सही है, डिफरेंशिएशन ये तो आएगा। तो आप बताइए वैल्यू फाइनली कितने आ गए, VLT इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, नेगेटिव दिख रहा होगा आपको, बोलिए कितना आया 150 इंटू 40, अच्छी बात है 6000 इंटू 10 पावर -3 करोगे तो 6 आएगा, और 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 36, माइनस लिखना मत भूलना बच्चे, -36 e टू द पावर माइनस कितना 40 t की इक्वल, ये आपका VLT आ गया। तो VLT अगर इतना आएगा तो उसमें रख दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा भी तरीका था, तो मतलब मेरे पास क्या हो गया P 18 ओम में कितनी इंस्टेंटेनियस, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो कितना आएगा 36 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा 1296 e टू द पावर, स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस अपने आप हट जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 80t डिवाइड बाय कितना बेटा 18 की इक्वल। सही है, ये इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी एकदम परफेक्ट। तो ये आपका पहली चीज आ गई, डिवाइड बाय 18 कर दो, डिवाइड बाय 18 कर दो, तो यही वैल्यू आ गई 72। तो मैं हटा दूं बेटा इसको पूरा, और यहां मैं सिंपली क्या लिख दूं, सिंपली 72/72 इतना इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। कोई मुझे दूसरा तरीका बता सकता है? एक तो ये हो गया, दूसरा भी आप क्या अप्लाई कर सकते थे, दूसरा कर सकते थे कि ILT इसमें करंट डिवीजन रूल लगा दो, टोटल करंट पता है। अब सोचो IFT इधर मानो या इसके अपोजिट मानो, उससे इंपैक्ट नहीं पड़े, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। अगर इधर करंट जा रही है, देखो जरा इधर करंट जा रही थी, एक तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी और दूसरी किधर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो मैं करंट डिवीजन इस पॉइंट पर अगर लगाऊं तो ये वाली करंट मुझको मिलेगी, ये वाली करंट मिलेगा, और ये वाली करंट इसके क्या होगी अपोजिट होगी। तो आप कैसे भी लो यार, प्लस माइनस डिफरेंस आना। तो बताइए ये करंट अगर निकालना हो करंट डिवीजन रूल से, ये करंट आई, ये दो में डिवाइड हो गई, तो आप बताइए ये करंट अगर निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा। This value will come out to be, this current की जो वैल्यू आएगी, इसका रेजिस्टेंस 6 और 3 कितना 9 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना आया 6 e टू द पावर -40t डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 3 9 और ये कितना 18, तो 18 प्लस कितना हो गया बेटा 9 हो गया। सही है कि नहीं सही? इसको जरा करके देखिए कितना आएगा 9 इंटू 6 54 डिवाइड बाई 18 प्लस कितना 9 इज इक्वल कितना आ गया बेटा 2, तो कितना आ गया 2 e टू द पावर -40t की इक्वल, ये करंट की वैल्यू आ गई। सही कि नहीं सही है? एकदम परफेक्ट है ना, इतनी आ गई। ये करंट की जो वैल्यू आ रही बेटा, ये वाली आ रही, ये वाली और ये वाली करंट इसके क्या है अपोजिट दिख रही है। तो आपके मानने के ऊपर, आप नीचे मानो ऊपर मानो, क्यों इतना परेशान होते हो? अगर IFT कोई कहता लिखने के लिए तो लिख दो भाई, IFT कितना आ जाएगा, IFT जो आ जाएगा इसी का नेगेटिव आएगा, दैट्स इट, बस इतने डिफरेंस आएगा ना, तो माइनस ऑफ इतना लिख दो, क्या फर्क पड़ा उससे, कोई इंपैक्ट नहीं, प्लस माइनस कैसे भी लो, ये आपके ऊपर रेफरेंस है। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब बताइए, अब अगर इंस्टेंटेनियस पावर इस फॉर्म से आप लिखना चाहते तो यही क्या होता है, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा बोलो बेटा 4, माइनस तो हट गया, 4 इंटू e टू द पावर माइनस कितना 80t की इक्वल आ गया, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 18, तो 18 इंटू 4 करोगे तो बोलो कितना आएगा 72 ही तो आएगा। तो फिर से कितनी वैल्यू आई, इतनी ही आई ना, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इट्स अप टू यू। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखना इस चीज का कि कैसे कैसे चीजें आपकी होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं इससे करता, करो ना, कौन मना किया तुमको। VLT की वैल्यू तुम्हें पता नेगेटिव 36 e टू द पावर इतना है। IFT ये वाली करंट आपने ले रखा है एब्जॉर्बिंग नेचर की, तो बताइए IFT माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, फिर से वही चीज आएगा, और -40t दोनों ऐड कर जाएंगे, कितना आएगा -80t की इक्वल। तो होपफुली आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। तो आपका बेसिक भी रिवाइज करा दिया मैंने, सब कुछ तो कर रहा हूं बेटा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो मेरे से सब कुछ तो कर रहा हूं। ओके, तो इंस्टेंटेनियस पावर आप समझ गए कितना आ गया बेटा 72 इतना। अब बताइए, अब बोलिए, ये हुआ इतना। अब आपको निकालना था एनर्जी, कितना एनर्जी डिसिपेशन हुआ इस ड्यूरेशन में। तो आप क्या को एनर्जी निकालना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा
W18 ओम, ये पहला केस निकल रहा है। तो मैंने कितना लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक लिमिट लगी, जीरो से लेके कहां तक, बोलो बोलो, जीरो से लेके कहां तक, 35 मिली सेकेंड के बीच में। इज इट करेक्ट? तो बताइए जरा कितना है, P of t 72 e to the power minus 80 t की इक्वल। सही, इसको जरा इंटीग्रेट करिए सबको, बोलो जरा कितना आएगा, 72 इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, e की पावर माइनस 80t, बिल्कुल अच्छा है, और डिवाइड बाय -80 मैं यहां ले लेता हूं, ये लो माइनस ये, और लिमिट कहां से कहां लगा दो बेटा, जीरो से लेके 35 मिली सेकेंड। सही है कि नहीं सही है, परफेक्ट है। तो आप बताइए वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट निकाल दो। तो W18 ओम 1 कितना आया बेटा, दिस इज इक्वल टू -72/80 कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 80 अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.9। ये बोलो इसकी वैल्यू बोलते सबसे पहले, 80 इंटू कितना है 35 मिली सेकेंड, अपर लिमिट पुट करो यहां पे, 35 इंटू 0.001, यही तो होता ना मिली सेकेंड, तो कितना हो गया, ये वैल्यू इतनी आ गई 2.8। तो ये कितना होगा, e टू द पावर माइनस 2.8 माइनस जीरो अगर पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 की इक्वल। तो आंसर निकालिए जरा। तो मैं क्या लिख दूं यहां, e टू द पावर माइनस 2.8 इज इक्वल टू 0.0608, इसकी वैल्यू -1 कर दो इसमें, तो ये वैल्यू आ गई इतना, मल्टीप्लाइड बाई -0.9 कर दो, -0.9 कर दो 0.9, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। फाइनली आंसर कितना आ गया, 0.845 जूल की इक्वल। सही है, इतना आ गया W18 1 की वैल्यू। ये जूल माई है बेटा, ये जूल माई एनर्जी कितना आ गया, 852 भी लिख दो यहां पे, इतना जूल की इक्वल आया। तो बोलो मिली जूल में कितना होगा, मिली जूल में कितना होगा, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 845.2 कर दो, तो यहां 0.8 हटेगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, 845.2 मिली जूल की इक्वल आएगा। तो ये आपका इतना एनर्जी डिसिपेट करेगा ड्यूरिंग कितने में 0 से 35 मिली सेकेंड के बीच में, इतनी एनर्जी डिसिपेट यहां पे करेगी। सही कि नहीं सही है? तो आपका ये हुआ पहला केस के लिए आपने इतनी एनर्जी निकाला, लेकिन उसने क्या पूछा, टोटल कितना डिसिपेशन होगा, उसका परसेंटेज तुमको लेना है इनिशियल एनर्जी से। इज इट करेक्ट? तो आंसर में चेक कर लूं, आंसर में देख लो बेटा कितना आएगा। मेरे हिसाब से सही आना चाहिए जितना हमने निकाला है, अगर नहीं निकला है तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अभी दूसरी एनर्जी निकालना है ना हमको, हटा दो बेटा, चलो ओके नो प्रॉब्लम, ये खत्म हो गया। अब बताइए, अब नेक्स्ट केस के लिए तो मेरे पास एक एनर्जी बेटा निकल गई, तो यहां लिख दो इसको, W18 फर्स्ट केस के लिए आ गया 845.2 मिली जूल की इक्वल, एक हमारा निकल चुका एनर्जी डिसिपेशन। अब बताइए, अब अगर मैं कहता अभी तो एक और बाकी ना पीरियड, कौन सा, t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए, तो ग्रेटर देन के लिए चलो निकाल लो इसको, चलो देखते हैं जरा क्या आएगा बेटा, देखो जरा, हटा दो इसको सब। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रही मेरी बातें। तो ये सब इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन से 10,000 चीजें पता चलती हैं, आपको समझना पड़ेगा, और समझना अगर है ना किसी कंसेप्ट को, तो आपको अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़े, तभी आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनोगे। ऑब्जेक्टिव तभी अच्छा आप बना सकते हो जब आप कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा बेटा। ओके, अब बताइए सेकंड केस लेते हैं, केस टू इज इजी। बोलो जरा सेकंड केस में क्या है, आपसे कितना डिसिपेशन होगा यही पूछा गया है, तो बोलिए जरा सेकंड केस क्या है, 40 ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड के लिए। तो बोलो सर्किट कैसा बनेगा 40 ग्रेटर देन 35 सेकेंड के लिए, ये भी गायब हो गया। ये खत्म अगर हुआ, तुम खुद सोचो ना, क्या इतना दिमाग लगाना, इसीलिए बोला ना हो गया कैलकुलेशन। अब बताइए, ये आपका स्विच ओपन अगर हो गया तो ये तो खत्म हो गया ना इस सर्किट से। अगर 18 ओम इस सर्किट से गायब हो गया तो क्या लिखोगे, W182 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मिली जूल की इक्वल। सही है कि नहीं सही है? इट्स ओवर। ओके, तो समझे, सेकंड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
t ग्रेटर देन 35 मिली सेकेंड में ये गायब हो गया सर्किट, क्योंकि ओपन कर गया तो ये खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बताइए टोटल एनर्जी 18 ओम में कितनी डिसिपेट हुई, बोलिए जरा। W1 प्लस W2, तो W2 जीरो है, कितना आया 845.2 मिली सेकेंड, मिली जूल की इक्वल इतनी एनर्जी टोटल डिसिपेट हुई है बेटा। समझे मेरी बात? अब बताइए 40 ग्रेटर देन 35 के लिए इसमें कोई डिसिपेशन नहीं होगा, जो भी डिसिपेशन होगा 0 से लेकर 35 के बीच में ही होगा, उसके बाद होगा ही नहीं। समझे? तो आप बताइए, अब क्या पूछा, परसेंटेज। तो परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल एनर्जी के। तो परसेंटेज कितना है बेटा, W18 डिवाइड बाय कितना 2700 इंटू 10 पावर -3 इंटू कितना 100, परसेंटेज निकाल रहे हो ना, 100 से मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना है ये 845.2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 2700 इंटू 10 पावर -3 इंटू कितना 100। जरा सॉल्व करो और बताओ जरा परसेंटेज कितना आया। तो दिस विल कम आउट टू बी 845.2 डिवाइड बाई 2700 इज इक्वल कितना आया 31.30%। 31.30% W18 ऑफ कितना W0 का। समझ में आई इतनी बात? इसका मीनिंग ये हो गया कि 31.30% जो एनर्जी इनिशियली जो स्टोर थे इंडक्टर में, उसका 31.30% जो एनर्जी होगी वो डिसिपेट हो जाएगी कहां, 18 ओम रेजिस्टेंस में। कहां बेटा, 18 ओम रेजिस्टेंस में इतना परसेंट ऑफ इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपकी, डिसिपेट कर जाएगी। इज इट करेक्ट नॉट? बिल्कुल करेक्ट है, कोई बोले तो कैसे नहीं करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है आपका। इज इट करेक्ट? अब बताइए, अगर यहां क्वेश्चन पूछता आपसे, यहां क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, ध्यान से सुनना, हर एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ओके। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप बताइएगा इसमें क्या आंसर होना चाहिए आपका। तो कितना आ गया बेटा, इतना। अब आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2 क्वेश्चन, और उसको बेटा आप लोग करिएगा और जरा बताइएगा कि कितना आप सीख पाए। अगर नहीं सीख पाए तो सब खत्म, गेम ओवर है, फिर नहीं सीख पाओगे, ओके। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं सीख पाए तो कोई नहीं इस दुनिया में जो आपको सिखा पाएगा, ओके। अब बताइए, मैं अगर पूछ लेता यही सेम क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज डिसिपेशन एनर्जी इन किसमें, 3 ओम, in 3 ohm with respect to initial inductor energy, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करना। इज इट करेक्ट? तो आप ध्यान रखना हमेशा, ये आप फाइंड आउट करिए अब कि अगर 3 ओम में पूछा जाता कितना एनर्जी का डिसिपेशन हुआ परसेंटेज में विद रिस्पेक्ट टू जितना इनिशियली इंडक्टर पास एनर्जी, मतलब 2700 मिली जूल के रिस्पेक्ट में, आप इसको फाइंड आउट करिएगा और बताइए जरा कितना आंसर आया। मैं भी देखना चाहता हूं ना कितना आंसर आप लोग निकाल पाते हो। दूसरा मैं आपसे अगर पूछूं, फाइंड द टोटल trapped energy in इंडक्टर कितना एनर्जी ट्रैप कर पाएगा इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब ये पूरा सर्किट स्टेडी स्टेट पे होगा। इज इट करेक्ट? तो ध्यान से करना, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ओके। आपसे बोला गया कि फाइंड द टोटल ट्रैप्ड एनर्जी इन द इंडक्टर एट फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ द सर्किट। इज इट करेक्ट? तो इसको फाइंड आउट करिए। दोनों क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में प्रोवाइड कर दिया और सब कोई इसको सॉल्व करेंगे। और मैं दोबारा आज के बाद कभी नहीं कहूंगा अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं किए तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूं। आप लोगों के लिए बेटर है कि मैं अपने प्राइम यूजर के लिए ही करूं, वही ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आप कुछ अगर लर्निंग चाहते हो, कुछ सीखना चाह रहे हो,
तो अच्छे से फॉलो अप भी करो, अदरवाइज इतना फालतू टाइम किसी के पास भी नहीं है ना, आपके पास अगर टाइम नहीं तो हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इसका सलूशन सब कोई पोस्ट करेंगे, जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप, करेक्ट है। तो मैं वेट करूंगा कितने लोग देखते हैं इसको, पोस्ट करते हैं सॉल्व करके। ओके, तो जेनिक एजुकेशन, आप फेसबुक में जाइए, एप्लीकेशन में जेनिक एजुकेशन सर्च करो, अपने आप ग्रुप आ जाएगा, जेनिक एजुकेशन ग्रुप। जेनिक एजुकेशन जिस पे लिखा हो वही केवल करिएगा आप, ठीक है। फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन करिए और उस पर सबको पोस्ट करिएगा। और लास्टली कल आपने देखा होगा, कल जेनिक पब्लिकेशन लॉन्च हुआ है, किस सेंस में, पेज अभी लॉन्च हुआ है। तो आप सब कोई जेनिक पब्लिकेशन पेज को सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, बिल्कुल करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो बुक गेट सॉल्यूशंस की आने वाली है आपको समझ में आएगा किस लेवल पे उसको डेवलप किया गया और एक्चुअली वो डिफरेंट क्यों है अदर से, वो आपको समझ में आएगा। वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि कॉपी पेस्ट बहुत होता है आजकल, ओके, तो इसलिए अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट बहुत जल्दी उसका डेमो हम लोग लॉन्च करेंगे और आप सबको देखिएगा, और उसकी बुकिंग भी ओपन करेंगे, बहुत जल्दी बुकिंग ओपन करेंगे। चिंता मत करो, मिनिमम से मिनिमम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से उसकी कॉस्टिंग को हम मिनिमाइज कर सकें। ओके, तो आप सब कोई एंजॉय करिए और अच्छे से बेटा रहिए और अच्छे से टैकल करिए। देखो घंटों मैंने समझाया होगा इस चीज को, कितना सब कुछ मैंने चीजें समझा दिया इसके अंदर। क्वेश्चन हमेशा लेंदी, अगर एक अच्छा क्वेश्चन आप उठाते हो तो आप पहले लर्निंग सीखते हो। ऑब्जेक्टिव आप तुरंत उठा लेते हो तो आप लर्निंग कहीं नहीं पाते हो। लर्निंग इसलिए नहीं पाते हो कि आप बस फटाफट ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्व कर दिए। ऑब्जेक्टिव तभी आप अच्छा सॉल्व कर सकते हो जब आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, आप हर एक पॉइंट को समझ रहे हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके अंदर, एनर्जी जाएगी, ट्रैप होगी, क्या होगी, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगा। दिस इज द ट्रेडिशनल वे टू लर्न समथिंग अबाउट द इंजीनियरिंग। ओके, तो होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और ये असाइनमेंट जरूर करिएगा, इस ग्रुप को ज्वाइन करके इस पे पोस्ट जरूर कर देना। अगली बार से अगर मैं अदरवाइज मैं होमवर्क नहीं दूंगा आपको, ओके, तो कोई मीनिंग नहीं होमवर्क देने का, आप करोगे नहीं तो कैसे हम जज करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में और डिस्कस करेंगे अदर एस्पेक्ट्स को। और आपका नेक्स्ट 7 डेज प्लान भी बहुत जल्दी फिर से अपडेट होगा, क्योंकि 7 को खत्म होने वाला, और मैंने कहा 2 पोर्ट तक खत्म होना चाहिए आपका। बट अगर नहीं कोई कर पाया तो भाई गलत बात है, आप सही से नहीं चल रहे, तो मैं अपडेट लूंगा, लाइव सेशन लूंगा, फिर मैं अगला 7 डेज का टास्क बताऊंगा। क्योंकि हमको, मैंने बोला था 20 डेज में नेटवर्क सेल्फ स्टडी जो भी कर रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट खत्म हो जाना चाहिए 20 डेज, इससे कम मत करना बेटा, इतना दिन चाहिए आपको। ओके, बेसिक सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। We'll be right back.